नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। संजय सिंह के बाद आज मनीष सिसोदिया को भी करारा झटका लगा। करारा झटका इस कदर लगा है कि मनीष सिसोदिया को दिवाली के बाद नया साल भी तिहाड़ जेल के अंदर ही मनाना होगा। यानी कि नए साल पर भी मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और कोर्ट ने उनको तगड़ा झटका देते हुए वापस जेल भेज दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। जी हां, 19 जनवरी तक। बहुत उम्मीदें लेकर मनीष सिसोदिया अदालत पहुंचे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उन्हें अदालत छोड़ देगी, लेकिन हर बार की तरह ऐसा ही हुआ, क्योंकि मनीष सिसोदिया बहुत मुख्य लुटेरे हैं। उन्होंने बहुत सारा दिल्ली के खजाने का पैसा लूटा है। उन्होंने बहुत बड़ी चोरी की है। 338 करोड़ की मनी ट्रेल कोर्ट ने मानी है। कोर्ट ने खुद कहा है कि ये सारी चीजें ईडी ने जो रखी हैं उससे साबित होता है कि मनीष सिसोदिया उन्होंने बड़ी लूट मचाई थी शराब घोटाले में। इसके बाद यह तय हो गया कि संजय सिंह के बाद अब मनीष सिसोदिया का नया साल भी तिहाड़ जेल के अंदर ही मनने वाला है। इससे पहले गुरुवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 10 जनवरी तक बढ़ा दी थी। यानी अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अंदर ही तिहाड़ जेल के अंदर एक दूसरे को कहेंगे नया साल मुबारक हो। क्या है देखा जाएगा, क्योंकि लूट तो मचाई है इन्होंने। इनको सजा तो मिलनी ही थी, जेल तो जाना ही था, जेल का पानी पीना ही था, जेल की रोटी खानी ही थी। ये एक बड़ी बात है। मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले में सह आरोपी हैं और लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से जो दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी है। यानी कि सीबीआई ने जिस तरीके की चार्जशीट मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की थी कोर्ट के अंदर, उस पर अब सुनवाई शुरू कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के वकीलों को सीबीआई मुख्यालय में इस केस से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने के लिए भी 15 जनवरी तक का समय दे दिया है। यानी कि अगर वकीलों को इस मामले से जुड़े जो भी शराब घोटाले से जुड़े जितने भी आरोपी हैं, उनके जो वकील हैं वो सीबीआई मुख्यालय में जाकर दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, दस्तावेज दे सकते हैं, देख सकते हैं। कोर्ट ने सीबीआई के दस्तावेजों की जांच की सुविधा के लिए पर्याप्त अधिकारी तैनात करने और उसकी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। याद है कि इस मामले में किसी तरीके का ये जो जितने लोग हैं हल्ला ज्यादा मचाते हैं, ये किसी तरीके का हल्ला ना मचा पाए, इसका भी पूरा इंतजाम कोर्ट ने इस बार कर दिया है। आरोपियों के वकील सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच सीबीआई हेडक्वार्टर जाकर इन जो इस केस से जुड़े दस्तावेज हैं उनकी जांच कर सकते हैं। ये कोर्ट ने बाकायदा रिटर्न में जारी कर दिया है। वहीं सीबीआई कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले की चार्जशीट से जुड़े सभी दस्तावेज सिसोदिया समेत जो सीबीआई है उसने कोर्ट को यह बताया है कि ये जो मामला था, यानी कि जो शराब घोटाला था, इससे जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं उन सभी आरोपियों के जो वकील हैं उनको सारे दस्तावेज, चार्जशीट से जुड़े सभी दस्तावेज दे दिए गए हैं। यानी कि बार बार ये भी शोर मचा रहे थे कि हमें पेपर नहीं मिल रहे, तो पेपर भी दे दिए गए। कोर्ट ने सीबीआई को साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इस मामले के तीनों आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी डीवीडी फॉर्मेट में भी दी जाए। यानी कि उनको डिजिटल भी डीवीडी फॉर्मेट में इसकी पूरी कॉपी दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने आज आरोपियों के वकीलों को भी फटकार लगाई। बार बार जिस तरीके से इस मामले को लटकाया जा रहा था, अब कोर्ट उल्टा इन पर हावी हो गया है और कोर्ट ने इस मामले से जुड़े वकीलों को तगड़ी फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि आप लोग जानबूझकर इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं, इस पर आप आगे की कार्रवाई होने नहीं दे रहे, आप इससे बाज आइए। तो कोर्ट ने यह भी कहा है, ज्ञात हो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ने ही केस दर्ज किया था। जांच के बाद शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और लंबे समय से वो तिहाड़ जेल के अंदर है।
कई बहुत सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर आने के लिए। उन्होंने कोई कोर्ट नहीं छोड़ा, नीचे की अदालत, निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कई कई बार गए, रिव्यू पिटीशन तक दाखिल कर दी, लेकिन क्योंकि कोर्ट इन पर बहुत ज्यादा सख्त है, मनीष सिसोदिया पर। और मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि सारी जानकारी होने के बावजूद इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं डिप्टी सीएम रहते हुए, और पूरी तरीके से सरकार के साथ जिस तरीके का विश्वासघात किया और जिस तरीके से इन्होंने खजाने को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये एक बड़ा मामला था। शराब घोटाले को बदलने से लेके सारी चीजें मनीष सिसोदिया ने की है, उन सभी फाइलों पर इनके सिग्नेचर हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेल जो भेजे गए थे राय शुमारी के लिए, वो भी मनीष सिसोदिया के कंप्यूटरों से डेवलप कर लिए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने बहुत सारे मोबाइल नंबर जो दूसरे दूसरे नामों पर लिए थे, जिनका इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारी चीजें डिजिटली सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ बहुत सारे हैं सीबीआई और ईडी के पास। इसके अलावा इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो लोकेशंस है, इनके फोन कॉल्स है, इनकी सीडीआर है, वो सब मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। और मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल बिल्कुल साफ साफ जो ईडी ने रखा है अदालत के अंदर, वो मनीष सिसोदिया को आरोपी बताता है। इसके अलावा संजय सिंह को मास्टरमाइंड बताया गया है शराब घोटाले का, यानी कि सारा जो पूरा प्रपंच जो रचा था लूट का, वो संजय सिंह ने रचा था। और ये सारी चीजें संजय सिंह ने ही पूरे में फैलाई, शराब कारोबारियों को जोड़ा, और जो साउथ लॉबी थी शराब कारोबारियों की, उसको बहुत मोटा फायदा पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये दोनों ही आरोपी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, नया साल वहीं मनाएंगे, और हो सकता है 2-4 दिन में इनके पास इनका जो आका है अरविंद केजरीवाल, वो भी नए साल पे 2024 में हो सकता है तिहाड़ जेल के अंदर अंदर ही विप्यासना कार्यक्रम कर रहे हो। सारे मिलके ये वहां पर आसन लगाते हुए कितना अच्छा लगेंगे, जो तिहाड़ जेल के अंदर विप्यासना शिविर में ये शामिल होंगे। एक बड़ी बात है, अब मनीष सिसोदिया का नया साल, संजय सिंह का नया साल तिहाड़ जेल के अंदर मंगलमय हो। आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।